नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। मुंबई के शिवाजी पार्क के पास हम मौजूद हैं और आइए सबसे पहले ये तस्वीरें आपको हम दिखा दें किस तरह से मुंबई भी राम भक्ति में डूबी हुई दिख रही है। राम मंदिर का रेप्लिका और आप देख सकते हैं 45 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिकृति, राम भक्त हनुमान की प्रतिकृति आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइटिंग से, खूबसूरत लाइटिंग से किस तरह से यहाँ पर बनाई गई है। लोगों में कितना उत्साह है। बीच ट्रैफिक में देखिए, फोटोज़ क्लिक करने के लिए लोग किस तरह से ट्रैफिक के बीचों बीच यहाँ पर उतर रहे हैं। दादर का ये जो पूरा इलाका है, शिवाजी पार्क का ये पूरा स्ट्रेच जैसे दिवाली में नज़र आता है, बेहद खूबसूरत लाइटिंग से इस पूरे स्ट्रेच को सजाया गया है। हर दिवाली में हम इस पूरे शिवाजी पार्क को इसी तरह खूबसूरत देखते हैं और एक बार फिर से कुछ वैसी ही तस्वीरें मुंबईकरों के लिए। लोगों में बेहद उत्साह आप देख सकते हैं। बाइक रोक कर लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। बीच ट्रैफिक में बाइक रोक कर आप लोग ये देख रहे हैं। क्या कहेंगे लाइटिंग को लेकर? अच्छा लग रहा है बहुत। हाँ। और अयोध्या में जो त्यौहार हो रहा है अभी, हाँ। उसके चलते ऑल इंडिया में पूरा जश्न मनाया जा रहा जी। है। उसी के चलते बॉम्बे में शिवाजी पार्क में छोटी सी झलक मुंबई में भी आप लोगों के लिए। यस, हाँ। अच्छे लग रहा है ये बहुत सारा। हाँ, ऐसा लग रहा है अचानक से लोगों में राम भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यस, बहुत जल्दी, बहुत भगवान, मतलब हर बच्चे से लेके बूढ़े तक बोल रहे हैं कि राम भगवान के लिए उनका प्रेम भाव जो था वो अभी निकल के आ रहा है। जो दबा हुआ था। हाँ। बहुत बढ़िया लिखा है। लोग कह रहे हैं जो अयोध्या नहीं जा पाए उनको छोटी सी झलक यहीं पर दिख जा रही है। यही पे दिख जा रही है। ठीक है। क्या भावना क्या है आप लोगों बहुत की? अच्छी भावना है। प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन यहीं पे हो गए। हाँ। ठीक है। ये भावना हमारे हिंदू लोगों के लिए काफ़ी बड़ा पर्व है जो 22 तारीख को अयोध्या में जय श्री राम जी का फिर से जन्म होने जा रहा है। तो उस बात की बहुत खुशी है। इसी को लेकर हम शिवाजी पार्क में कल रात को हमने यहाँ विज़िट किया था, देखा इस तरीके से है। तो इसके लिए आज फैमिली के साथ आए हैं, पूरा फैमिली को भी दिखाने। तो क्योंकि मतलब मैं क्या मुंबई में भी है ना, अयोध्या के ही दर्शन कर रहा हूँ मैं भी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं उनको छोटी सी झलक जो यहाँ पर दिख रही है उसमें ही संतुष्ट हो रहे हैं। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर आपके सामने हम रखते हैं गुजरात के वडोदरा से। एक दुखद खबर, वडोदरा के हिरनी झील में स्कूली बच्चों से भरी एक नाव पलट गई। नाव में स्कूल के छात्र और शिक्षकों समेत 27 लोग सवार थे। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 10 लोगों को बचा लिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भी वडोदरा पहुंच रहे हैं। ખૂબ દુઃખદ અને અકસ્માત ગોઝારી ઘટના બની છે. જે પણ ઘટના બની એ ખરેખર ખૂબ દુઃખદ છે. જે બાળકો અથવા તો જે લોકો એમાં એક્સપાયર થયા છે, ડેડ બોડી આપણે હાથમાં આવી છે અને સાથે આપણે રેસ્ક્યુ પણ 10 જણને કર્યા છે. કે આ સમગ્ર ઘટનાની અંદર જે પણ કોઈ કસૂરવાર હશે અથવા તો નિગ્લિજન્સી આપણી ધ્યાનમાં આવશે તો તરત જ સરકાર ખૂબ ગંભીરતાથી, આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે પણ ખૂબ ગંભીરતાથી આ વિષય લીધો છે. એટલે જરૂરી તમામ સૂચનાઓ વહીવટી તંત્રને આપી દીધેલ છે. बच्चों पर पढ़ाई और अच्छे रिजल्ट देने के बोझ को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 16 साल के कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं दिया जाएगा या फिर ऐसे छात्र ने 12वीं पास कर ली हो तभी उसे दाखिला दिया जाएगा। कोचिंग संस्थानों को कहा गया है कि वो भ्रामक वादे या रैंकिंग दिखाकर बच्चों को दाखिला न दें। 50 से ज़्यादा बच्चे जहां होंगे उसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट माना जाएगा। शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन होगा तो पहली बार में 25,000, दूसरी बार में 1 लाख और तीसरी बार में कोचिंग संस्थान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोचिंग संस्थानों को उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। कोचिंग संस्थान किसी भी हालत में उस फीस को नहीं बढ़ा सकते जिस पर छात्र को दाखिला दिया गया है। नौजवानों में लगातार दिल के दौरे पड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में 18 साल के एक लड़के को क्लासरूम में दिल का दौरा पड़ा। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। 18 साल के लड़के को क्लास में ही दिल का दौरा पड़ा। ये वाकया इंदौर का है। ये पूरा वाकया कोचिंग क्लास की 32 सेकंड की सीसीटीवी क्लिप में मौजूद है। छात्र माधव भरी हुई क्लास में बैठा अपनी किताब में देख रहा है। अचानक वो डेस्क की तरफ झुक गया, बेचैन सा दिखा। उसके पास बैठा छात्र भी झुका और माधव की पीठ को जोर से सहलाया और इसके बाद शिक्षक का ध्यान खींचा। कुछ सेकंड बाद माधव पूरी तरह से गिर गया, डेस्क से स्लिप हुआ और फर्श पर गिरा।
दूसरे छात्र मदद के लिए दौड़े। माधव को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। एकदम से चक्कर आए, टेबल पे गिरा, तत्काल 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था। फिर 10 मिनट का रिपोर्ट आई कि डेथ हो गई, बोले डॉक्टर ने। बैठे बैठे उसको शायद बेसुध हो गया था। वो बेसुध होने के बाद उसको अस्पताल लेके आए थे, ये एप्पल हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। माधव की मौत ने एक बार फिर साइलेंट हार्ट अटैक की तरफ सबका ध्यान खींचा है। पिछले कुछ हफ्तों में अकेले इंदौर में ही कम से कम 4 लोगों की साइलेंट हार्ट अटैक से जान गई है। नौजवानों में दिल के दौरे का बढ़ता खतरा जीवन शैली की वजह से है। ज्यादातर ऐसा तनाव की वजह से है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अचानक से होने वाली मौतों के 56,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जो उसके पहले वाले साल की तुलना में 12% ज्यादा था, और इसमें भी 57% मामले हार्ट अटैक से जुड़े थे। इंदौर में अपने सहयोगी समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी। और अब अगली खबर मुंबई से सटे नवी मुंबई से, जहां से हैरान करने वाली वारदात और इसकी गुत्थी सुलझने का मामला सामने आया है। ये गुत्थी सुलझी एक पेड़ के नंबर से, जिसका उल्लेख आरोपी ने अपनी खुदकुशी के नोट में किया था। इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को करीब 1 महीने का वक्त लगा। सुनील सिंह की नवी मुंबई से ये रिपोर्ट देखिए। 19 साल की वैष्णवी बाबर 12 दिसंबर को नई मुंबई में घर से ये कहकर निकली थी कि कॉलेज जा रही है। उसी दिन शाम को वैभव बुरुंगले का शव जोईनगर रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर मिला। वो लड़के के पास एक मोबाइल मिलता है, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है, और उसके नीचे सुसाइड नोट के नीचे LO501 ऐसा एक नंबर लिखा हुआ मिलता है। वैष्णवी जब शाम तक घर नहीं लौटी तो घर वाले ने उसके लापता की शिकायत दर्ज कराई। इस बीच वैभव का मोबाइल फोन और इलाके का सीसीटीवी खंगालने से पुलिस को ये तो पता चल गया कि वैभव और वैष्णवी दोनों एक दूसरे से परिचित थे और उस दिन एक साथ देखे भी गए थे। और वैभव ने अपने सुसाइड नोट में जिस लड़की की हत्या की बात लिखी है वो कोई और नहीं, वैष्णवी ही थी। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वैष्णवी के शव को तलाश करने की। कई दिन बीत गए। जब पुलिस नाकाम रही तो 6 जनवरी को मामले की जांच कलम्बोली पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को दे दी गई। क्राइम ब्रांच की टीम भी 7 जनवरी से 15 जनवरी तक सिडको, दमकल, वन विभाग की मदद से और ड्रोन के जरिए भी शव तलाश करने में नाकाम रही। लेकिन उसके बाद क्राइम ब्रांच ने फिर से सारी कड़ियां जोड़नी शुरू की तो पता चला कि सबसे बड़ा सुराग तो वैभव खुद सुसाइड नोट में छोड़ गया है। दरअसल उस नोट के नीचे LO501 नंबर लिखा था, जो कुछ और नहीं उस पेड़ का नंबर था जहां उसने वैष्णवी की हत्या कर शव छोड़ दिया था। हमने LO501 LO1501 इस चीज के बारे में पता किया। एक पेड़ है जो लगाया हुआ था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उसके बाजू में 7-8 फीट पे ये डेड बॉडी हमको एक डिकम्पोज अवस्था में मिली है, जिसकी हमने छानबीन करने के बाद पता चला कि ये उसी लड़की की डेड बॉडी है जिसकी मिसिंग कलम्बोली पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसका मर्डर उसके बॉयफ्रेंड ने करके उसने खुद ने भी उसमें सुसाइड कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वैभव छुटपुट काम करता था, जबकि लड़की कॉलेज में पढ़ाई करती थी। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले थे और दोस्त थे, लेकिन दोनों में अनबन किस बात को लेकर हुई और आरोपी ने वारदात को अंजाम क्यों दिया, इसकी अभी जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक लड़की का परिवार सदमे में है, इसलिए अभी उनसे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। नई मुंबई से सुरेश दास और मुंबई से कैमरामैन संदेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और भाई ये बात करते हैं राम मंदिर की। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा को विराजमान कर दिया गया है। 4 घंटे तक विधि विधान से चली पूजा के बाद रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा है। दिन ढलने के बाद राम मंदिर में रोशनी हुई, जिससे मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से खुद को जोड़ने की कोशिश देश के हर कोने से हो रही है। कर्नाटक के बेलगावी में 10,000 लोगों की कलाई पर परमानेंट टैटू बनवाया जा रहा है, तो राजस्थान से विशेष कारीगर बुलाए गए हैं 4 लाख लड्डू बनाने के लिए। देखिए रिपोर्ट। 22 जनवरी को जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे, वो खुद को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जोड़ने के लिए अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं, राम मंदिर की प्रतिकृति और नाम के टैटू के जरिए। राम जी के भक्त लगभग 10,000 भक्तों के हाथ पर परमानेंट टैटू राम जी का निकालने का काम कल से प्रारंभ हो रहा है, तो ये भी अपने स्तर पर एक अलग कार्यक्रम हमने रखा। तो कहीं 4 लाख लड्डू भी तैयार हो रहे हैं।
बेलगावी शहर के लोगों का मुंह मीठा कराने के लिए और कुछ कारीगर राजस्थान से बुलवाए गए हैं। चंपई और पीले रंग में मोतीचूर के लड्डू तैयार हो रहे हैं और हुबली में 950 सिक्कों से राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। मैं राम मंदिर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए अपनी संतुष्टि के लिए राम मंदिर के इस रूप को मैंने सिक्कों में यहाँ डिजाइन किया है। कुछ युवक धारवाड़ से अपनी बाइक से अयोध्या के लिए निकले हैं अपने आराध्य को अयोध्या में देखने के लिए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। हिमालयन क्षेत्र में बारिश बर्फबारी में लगातार गिरावट का ट्रेंड, क्या है इसके मायने? पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। हिमालयन क्षेत्र में लगातार बारिश बर्फबारी में गिरावट का ट्रेंड दिख रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने आंकड़ों के मूल्यांकन में पाया है कि सिर्फ 1 या 2 साल नहीं बल्कि 35 सालों से हिमालयन क्षेत्र में ये ट्रेंड दिख रहा है। आखिर क्या है इसके मायने? परिमल कुमार की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहाड़ को बर्फबारी का इंतजार। इस मौसम में जहां हिमालयन क्षेत्र में बर्फ की चादर बिछी होती थी, वहां इस महीने में न बारिश हुई और न ही बर्फबारी। दरअसल ऐसा मिजाज पिछले 35-40 सालों से देखा जा रहा है। एनालिसिस की बात करते हैं, जैसे हम 1990 से बात करें तो जो है इसमें रेनफॉल में या प्रिसिपिटेशन हम बात करें रेनफॉल स्नोफॉल में, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीजिंग ट्रेंड आया, सिग्निफिकेंट डिक्रीजिंग ट्रेंड आया। जैसे हम दिसंबर से लेके जनरली जो सीजन होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन एक्सटेंड टू मार्च आल्सो, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज ट्रेंड आया। दिसंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में 79% कम बारिश और बर्फबारी दर्ज हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश में 85% कम और उत्तराखंड में 75% कम बारिश बर्फबारी दर्ज की गई। जनवरी में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम राजस्थान में तो आंकड़ा 0 रहा। उत्तराखंड में इस महीने महज 0.1 मिलीमीटर बारिश बर्फबारी दर्ज की गई है, जरूरत से 99% कम। उसका एक मेजर रीजन क्या था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। इस बारी दिसंबर में भी अभी तक भी कोई ऐसा एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया और उसके कारण जो है कि हाई रीचेस में थोड़ा ठीक स्नोफॉल हुआ हो। जितने भी आए हैं बहुत फीवल थे, हो सकता है कहीं पे नॉन रिपोर्टेबल रेनफॉल स्नोफॉल आया हो जिसके कारण ये 0 आ रहा है, थोड़ा इम्पैक्ट किया, लेकिन कोई भी सिग्निफिकेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया जिसने हिमालयस पे स्नोफॉल दिया हो और इसके नीचे प्लेन्स पे रेनफॉल एक्टिविटी हुई हो, स्पेसिफिकली WD के कारण। मौसम के इस मिजाज ने चिंता बढ़ा दी है। अल नीनो का फिलहाल असर है, लिहाजा दिसंबर में शीतलहर का प्रकोप नहीं रहा। इसी अल नीनो की वजह से जनवरी में भी यदाकदा ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में शीतलहर देखी गई। अल नीनो शीतलहर कम करता है लेकिन तापमान बढ़ाता है, तो आशंका इस बात की कि मार्च के महीने से शुरू होने वाली गर्मी की तपिश ज्यादा रहे। मौसम की इस मार का नतीजा सिर्फ तात्कालिक नहीं बल्कि चिंता इसके असर के लंबे समय तक रहने की है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़े जाते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ किस तरह से मुंबई में ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खूबसूरत लाइट से सजाया गया है, श्री राम की प्रतिकृति बनाई गई है, राम भक्त हनुमान की, शिवाजी पार्क की तस्वीरें हैं। आप देखें जैसे दिवाली में शिवाजी पार्क बिल्कुल जगमगाया दिखता है, ठीक उसी तरह एक बार फिर से इस पूरे इलाके को सजाया गया है और बड़ी संख्या में मुंबईकर यहाँ ट्रैफिक के बीचों बीच तस्वीरें क्लिक करते हुए। सिटी सेंटर शो में पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।